हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 2 और ये छोटे छोटे पार्ट्स आते रहेंगे ताकि आप इनको आराम से सुन सकें और आपको मतलब पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड में फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। इस चीज़ को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं और कई बुक्स में डिमांड फंक्शन भी कहा गया है। ये तीनों का मतलब एक ही है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन, तो सबसे पहले आपको डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखना है। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि ये किस हिसाब से डिमांड होती है और क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड में हम दो टाइप के फैक्टर डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर और मार्केट डिमांड के फैक्टर। तो चलिए इंडिविजुअल डिमांड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो इंडिविजुअल डिमांड को असर डालता है दैट इज प्राइस। प्राइस कैसे असर डालता है? प्राइस की शॉर्ट फॉर्म मैंने कैपिटल पी दी हुई है। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिरती है, और किसी भी चीज़ का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ा आप कम खरीदने लग जाओगे, और जैसे ही प्राइस गिरा आप ज़्यादा खरीदने लग जाओगे। बट अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स रिमेन्स सेम मतलब बाकी किसी चीज़ में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ प्राइस को देखें तो प्राइस के बढ़ने से आप डिस्करेज फील करोगे, डिमांड कम करोगे, एंड वाइस वर्सा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम नेगेटिव रिलेशन कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल के बढ़ने या गिरने से दूसरे में अपोजिट चेंज आता है। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको मैंने PR लिखा हुआ है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मैं क्रॉस डिमांड की बात करूंगा। क्रॉस डिमांड क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी और के प्राइस के चेंज होने से किसी और की डिमांड में चेंजेस आते हैं। इसमें बेसिकली दो सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये दोनों सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक पेप्सी एंड कोक। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब भी एक गुड का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड खुद ब खुद चेंज हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर प्राइस ऑफ पेप्सी, ये मैंने लिखा है पी पेप्सी, पी मतलब प्राइस, पेप्सी नीचे लिखा हुआ है। तो प्राइस ऑफ पेप्सी जब भी बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर कोक बढ़ जाती है। पेप्सी महंगी होगी तो सारे पेप्सी नहीं पियेंगे, कोक पीना शुरू कर देंगे। और जैसे पेप्सी की प्राइस गिरेगी तो कोक की डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि पेप्सी सस्ती होगी, सारे पेप्सी पियेंगे तो कोक तो कोई पिएगा नहीं, तो कोक की डिमांड गिर जाएगी। तो एक की प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड में चेंज आया ना, मगर ये रिलेशन पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको मिला के आपकी डिमांड पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल दो या दो से ज़्यादा गुड्स जो मिल के आपकी डिमांड को पूरा करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, फोन एंड सिम, एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल आपको पता है प्राइस ऑफ सिम गिर रही है, सस्ती मिलती है। पहले तो सिम के भी पैसे देने पड़ते थे, अब सिम ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, तो अगर प्राइस ऑफ सिम गिर जाती है तो डिमांड फॉर फोन बढ़ जाएगा। सिम सस्ते हो गए तो भाई, या मुफ्त हो गए तो सारे फ़ोन खरीदेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर सिम के लिए आपको 10-20 हज़ार रुपये देने पड़े, जो कि अनरियलिस्टिक है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, अगर सिम के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो आपको कि छोड़ो, क्यों फ़ोन खरीदना। एग्जाम्पल, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो लोग पेट्रोल की कारें कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? नेगेटिव। तो किसी और चीज़ का प्राइस भी हमारी डिमांड को असर डाल सकता है, ये हमने इस पॉइंट में करना था। अब ये जो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इन पे डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी जिसमें कि इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम को मैंने वाई से डिनोट किया है। तो इनकम भी डिमांड को बहुत ज़्यादा असर डालता है। कैसे? सबसे पहले मैं आपको 3 टाइप के गुड्स डिस्कस करूंगा। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। ठीक है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर, ये सारा का सारा मैंने एक वीडियो में डिस्कस करना है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। मगर यहाँ मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, क्योंकि इनमें इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है और प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। ये क्या इफेक्ट होता है ये मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ अच्छी क्वालिटी के। तो अब जब भी इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ते हैं। जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप नॉर्मल गुड्स खाओगे ना। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल आपको ताकि याद रहे। आपको पता है शोरूम में ज़्यादातर जो चीज़ें मिलती हैं वो हाई फाई मिलती हैं, हाई फाई चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप शोरूम्स वगैरह से या हाई फाई मॉल से सामान खरीदोगे, और अगर इनकम गिर गई है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स कम करोगे। समझ गई बात? ऑन द अदर हैंड इंफीरियर गुड्स में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, मगर यहाँ के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ कि इंफीरियर गुड्स सपोज वो गुड्स हैं जो लो क्वालिटी के गुड्स हैं।
तो जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लो क्वालिटी के गुड्स तो कम ही खाना पसंद करोगे ना। आप कहोगे ये क्यों खाने हैं, नॉर्मल गुड्स खाते हैं। और जैसे ही इनकम गिरेगी आप कहोगे अब क्या करें, अब हाई फाई गुड्स तो खा ही नहीं सकते, तो चलो ये तो ले लेते हैं। एग्जाम्पल रेडी मार्केट, जो छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, या जो फड़ियों पे सामान मिल रहा है रेडियों पे, आप कहते हो यार कम पैसे हैं यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसे होते तो मॉल से लेते जाके सामान। तो इसमें इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। याद रखिए, नॉर्मल गुड्स इंफीरियर गुड्स पे जल्दी ही वीडियो आने लगी है। इसके टेक्निकल टर्म्स में पूरा का पूरा मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड है नेसेसरीज ऑफ लाइफ। नेसेसरीज ऑफ लाइफ जैसे सॉल्ट, मेडिसिन, सिलेंडर, एलपीजी वगैरह, ये तो कंज्यूम करने ही करने हैं। तो अगर इनकम ज़्यादा हो तब भी डिमांड फॉर सॉल्ट उतनी रहती है, इनकम कम हो तब भी डिमांड फॉर सॉल्ट उतनी रहती है, डिमांड तो कांस्टेंट रहती है। तो इनकम के चेंज होने से नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आता, बस नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में फ़र्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फोर्थ पॉइंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस को मैंने टी से डिनोट किया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता क्या है? हर एक इंसान की खुद की पसंद नापसंद, ये किस पे डिपेंड कर सकती है कि क्या फैशन चल रहा है, क्या क्लाइमेट चल रहा है, क्या रिलीजन है उसका। फैशन पे कैसे, कुछ चीज़ें फैशनेबल होती हैं तो उनकी डिमांड हाई हो जाती है, जो आउट ऑफ फैशन जाती है उनकी डिमांड लो हो जाती है। क्लाइमेट कैसे, भाई अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के कपड़ों की डिमांड फेवरेबल रहेगी और सर्दियों के कपड़ों की डिमांड अनफेवरेबल रहेगी। और रिलीजन पे कैसे, रिलीजन पे भी आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड करता है। कई लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, कई लोग नॉनवेज खाना नहीं पसंद करते, कई लोग नॉनवेज को रिलीजन के साथ जोड़ते हैं, कई लोग नहीं जोड़ते, ठीक है। तो वो चीज़ें भी, फॉर एग्जांपल कुछ सीज़न आते हैं जिसमें नॉनवेज नहीं खाना पसंद करते, कई सीज़न में नॉनवेज खाना पसंद कर देते हैं। जैसे इंडिया में ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं पसंद करते, तो समथिंग इज़ रिलेटेड टू रिलीजन है। तो रिलीजन के हिसाब से भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है असरदार होता है। तो अगर फेवरेबल टेस्ट है, अगर फेवरेबल टेस्ट है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप डिमांड उसकी बढ़ाओगे वट एवर मे बी द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल गर्मियाँ चल रही हैं, तो अगर गर्मियों के कपड़े आपको महंगे भी मिल रहे हैं तो भी आप वो खरीद लोगे क्योंकि आपका फेवरेबल टेस्ट है। और सर्दियों के कपड़ों पे सेल लगी है फिर भी आप नहीं खरीद रहे क्योंकि आपका अनफेवरेबल टेस्ट है। तो जब भी अनफेवरेबल टेस्ट होता है, चाहे वो आपको सेल में भी मिल रहा हो सामान, आप नहीं लोगे, आपको क्या पसंद ही नहीं है, जब आपकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे प्राइस क्या होगा। तो अगर प्राइस एक्सपेक्टेड मतलब पीई बढ़ रहा है, आपको लगता है कि कल को इस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, डिमांड फॉर टुडे बढ़ा लोगे। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि कल पेट्रोल बढ़ेगा और खबरों में पहले ही आ जाता है कि भाई कल से पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हर कोई अपनी बाइक, मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर या फिर अपना जो कार है वो लेके पेट्रोल पंप पे पहुंच जाता है कि आज ही टंकी फुल करवा लेते हैं। तो जब भी आपको लग रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो आज ही आप डिमांड करके रख लेते हो क्योंकि कल को वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो हमारी डिमांड हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस पे भी तो डिपेंड करती है। और अगर हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस गिरेगा, कि कल को ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, कि कल को पेट्रोल सस्ता होना ही होना है, वो आ गई खबरों में आ गई है बात कि कल को पेट्रोल सस्ता होगा, तो जब भी पेट्रोल सस्ता होता है तो आपको कोई भाड़ में गया, आज नहीं डलवाते, कल ही डलवाएंगे। तो जब भी एक्सपेक्टेड प्राइस गिरती है तो डिमांड फॉर टुडे गिर जाती है। हम कहते हैं नहीं आज नहीं लेंगे, जब प्राइस गिरेगी तभी लेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें से डालती हैं? नंबर 1, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन में तो नंबर ऑफ पीपल हो गए, तो जितने नंबर ऑफ बंदे ज़्यादा होंगे उतनी डिमांड ज़्यादा, नंबर ऑफ बंदे कम है डिमांड कम, ये तो सिंपल सी बात है। फिर आ जाता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लाइक कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने ओल्ड एज हैं। तो अगर पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल मेल की पॉपुलेशन की परसेंटेज ज़्यादा है तो मेल के गुड्स एंड सर्विसेज जो वो यूज़ करते हैं उनकी डिमांड हाई होगी। सिमिलरली अगर फीमेल की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फीमेल जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं उनकी डिमांड हाई होगी। सिमिलरली चिल्ड्रन, सिमिलरली ओल्ड एज, तो जिसकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हाई रहेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब होता है कि पैसे किस किस तरह से डिवाइड हुए पड़े हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी में। इसमें दो टाइप की है, एक तो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सबके पास बराबर पैसे हैं, इनइक्वालिटीज मिनिमम है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। तो जब भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, मतलब
अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, गैप बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स काफ़ी हाई होती है, क्योंकि अमीरों के पास पैसे होते हैं और वो धबाधब लग्जरी गुड्स खरीदते हैं। बट जब इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब इनइक्वालिटीज़ हैं, उस टाइम पे जो अमीर लोग हैं वो लग्जरी की डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे। ऑन द अदर हैंड जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब इनइक्वालिटीज़ मिनिमम है, तो डिमांड फॉर लग्जरी आइटम्स जो है कम होंगी और नेसेसरीज एंड कंफर्ट्स की डिमांड हाई होगी। समझ की बात, नेसेसिटीज एंड कंफर्ट्स की डिमांड काफ़ी हाई होगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हमें असर डालती है। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेड प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपको डिमांड फंक्शन आए कि व्हाट इज डिमांड फंक्शन, तो आपको वो फैक्टर्स एक्सप्लेन करने और उसके बाद आपको ये इक्वेशन लिख देनी। तो डिमांड फंक्शन का मतलब भी फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड ही होता है कि डिमांड इज अ फंक्शन, मतलब डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कर देना अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।